माय डियर्स, अप्रैल अटेम्प्ट में अपना स्कोर बूस्ट करना है तो हमको जनवरी मेंस के सारे पीवाईक्यूज का पता होना चाहिए, बिकॉज लेवल सिमिलर या स्लाइटली अबव आएगा। और क्वेश्चंस डुएबल थे। फिजिक्स में 99 परसेंटाइल स्कोर करना आउट ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स ईजिएस्ट है, बस थॉरो प्रैक्टिस चाहिए। सम क्वेश्चंस वर ट्रिकी और कहीं कहीं ऑप्शंस क्लोज थे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी ना होए, तो हमें काम एंड कंपोज रह के फास्ट एंड एफिशिएंटली कैसे कैलकुलेट करना है देखते हैं। ये पहला फेमस वाटर ड्रॉपलेट क्वेश्चन। कहा जा रहा है टैप इज 5 मीटर अबव द फ्लोर और फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर व्हेन सिक्स्थ ड्रॉप बिगिंस टू फॉल। इसमें ये डायग्राम जरूर बनाना दोस्तों। फिर पूछा हाइट एट विच फोर्थ ड्रॉप इज। इसको करने की स्टैंडर्ड अप्रोच है, आप देखो ध्यान से। पहली ड्रॉप को देखो 5 मीटर गिरी है वो, मान लेते हैं वो टी समय के लिए उसने फॉल किया, तो हम y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लगाते हैं इसके लिए। 5 मीटर गिरी है, g को अपन को 10 लेना है, टी स्क्वायर 1 आ गया, यानी कि टाइम 1 सेकेंड है। अब सब रेगुलर इंटरवल में गिरी ना, ये 5t गिर चुकी है, मतलब ये टाइम तुम्हारा कितना है 1/5 सेकेंड या 0.2 सेकेंड पे हर बूंद गिर रही है। अब आपको हर बूंद का पता है कब कितना गिर गई है वो, तो आपको जिसका भी एनालाइज करना है उसका देख लेता है वो कितना गिरी है। फोर्थ ड्रॉप 2t गिर चुकी है जब सिक्स्थ ड्रॉप रिलीज हो रही है, तो हम क्या करेंगे y इज इक्वल टू हाफ जी 2 इंटू 0.2 का स्क्वायर, ये हुआ 5 इंटू 0.4 इंटू 0.4, ये हुआ 0.8। अब आपको हाइट बतानी है धरती से, तो 5 माइनस 0.8 कर दोगे आप, आंसर आ जाएगा। एनी ड्रॉप यू कैन फाइंड कहाँ पर रहे किस वक्त। चलिए, अब ये भी बड़ा फेमस सवाल है। वी एक्स रिलेशन आपको दिया हुआ है और ए एक्स निकालना है, तो हमारे मन में ख्याल आता है ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स क्या है, स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ है। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि वो एक स्ट्रेट लाइन है नेगेटिव स्लोप के साथ, सो स्लोप इज अ नेगेटिव कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में अगर तुम कुछ नेगेटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे तो स्लोप तुम्हारा यार नेगेटिव था, स्लोप अब पॉजिटिव हो जाएगा, स्लोप विल बिकम पॉजिटिव। इंटरसेप्ट पॉजिटिव था तो इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा। कुछ नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे एक्स एक्सिस के अबाउट। मैथ्स तो आपको बहुत अच्छे से आ गया, अब आपने 12th कर लिया माय डियर्स, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक पैराट्रूपर एरोप्लेन से कूदा और 2 सेकेंड बाद पैराशूट खोला, फिर पैराशूट खोल के 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डेक्सिलरेट हुआ। जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो तो पहले पूरा पढ़ना नहीं चाहिए, पहले हमको अपना जो इन्फॉर्मेशन दी है उसकी प्रोसेसिंग कर लेनी चाहिए। कैसे, देखिए कि अगर 2 सेकेंड आप फ्री फॉल करा है आपने, तो आपकी स्पीड कितनी हो गई होगी, gt है ना, u इनिशियल तो 0 थी वेलोसिटी, तो 10 इंटू 2 20 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड है, और आप कितना दूर फॉल कर चुके हैं, हाफ gt स्क्वायर, हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर, 20 मीटर आप गिर भी चुके हैं। अब आपने डेक्सिलरेट किया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। एक्सेलरेशन में डबल एरो से बनाते हो, है ना, ये बात ध्यान रखना आप लोग। अब ये गिरा गिरा गिरा, फिर जब 10 मीटर ऊपर रह गया था धरती से तो इसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमको बता दिया गया। और इनिशियल हाइट पूछी गई है एयरप्लेन की,
तो आपको जो सारी इंफॉर्मेशन दी गई है वो ए से बी की सारी दी गई है, और लेकिन ये ध्यान रखो टोटल हाइट बतानी है बच्चों। ये दूरी 20 मीटर पता है अपन को, ये दूरी 10 मीटर पता है। टोटल हाइट बतानी है वो 20 प्लस ए बी प्लस 10 से मिल जाएगी, लेकिन ए बी तो हमें नहीं पता, तो हम क्या करें, ए से बी के लिए लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन है। फाइनल स्पीड देखो आपको दी गई है 5, उसका स्क्वायर हो गया 25, इनिशियल 20, उसका स्क्वायर हो गया 400। रिटार्डेशन है, और ये ए बी की दूरी आपको यहाँ से मिलेगी, हो गया 375/6, जो कि आपको मिलेगा 62.5। अब ये ऑप्शन है और बच्चे सॉल्व करके टिक करेंगे खुशी खुशी, और -1 होगा +4 की जगह। ऐसी गलती नहीं करनी। जहाँ ज़्यादा डेटा दिया हुआ उसको तसल्ली से करो, सवाल को 1 मिनट फालतू लगाओ उस पर। तो 20 + 62.5 + 10 है बेटा जी, आंसर इज 92.5। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी बिल्कुल भी। अब ये एक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एक्सटी रिलेशन आपको दे दिया, स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ओरिजिन, और आपको t = 0 पे उसने मूव करना शुरू किया गया है, ये बोला इनिशियल पोजीशन, और स्टेटमेंट ए में उन्होंने बोला ओरिजिन है। अच्छा, एक्सटी रिलेशन है तो वेलोसिटी कैसे मिलेगी, डिफरेंशिएट करके 12t² - 3, एक्सेलरेशन एक और बार डिफरेंशिएट करके हो गया 24t। ठीक है, अब t 0 से ही वो चलना शुरू हो रहा है ना, तो t इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कह रहे नॉन नेगेटिव है, बिल्कुल सही बात है। अब बाकी के ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, कब आ रहा है वो देखना है। इनिशियल पोजीशन पे आने के लिए x 0 होना चाहिए, यानी कि t × 4t² - 3 शुड बी 0, तो ये t = 0 पे होगा, और t² 3/4 पे, या फिर t = √3/2, 1.732/2 आप करोगे 0.866 मिलेगा। ठीक है, तो वो तब वापस आ गया है, x 0 पे आ गया है। टर्निंग पॉइंट पर x पूछा गया है। टर्निंग पॉइंट पलटी कब मारता है पार्टिकल, जब वेलोसिटी 0 होती है। तो वेलोसिटी 0 कब है, वो है जब 12t² - 3 0 है, या फिर t² है 1/4 के बराबर, या t है ½ के बराबर। अगर मैं t को ½ डालूँ x की इक्वेशन में, आई गेट 4/8 - 3/2, जो कि ½ - 3/2 -1 आ रहा है, वो 1 मीटर दूरी पर है फ्रॉम इट्स टर्निंग पॉइंट। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ए बी सी सही वाला एक ही ऑप्शन है, सेकंड। डी और ई भी देख लेते हैं। 0.5 मीटर अवे फ्रॉम ओरिजिन नहीं है वो, और टर्न नहीं कर रहा, ऐसा भी नहीं है। वेलोसिटी चलते चलते 0 हुई है, मतलब उसने पलटी मारी है। चल रहा था, वेलोसिटी 0 हुई, फिर वापस गया। ये भी गलत बात। ए बी सी आर करेक्ट ऑप्शंस। अब यहाँ कहा गया अ बॉय थ्रोज अ बॉल इनटू एयर एट 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल टू लैंड इट ऑन द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, जो कि h मीटर हाइट पर है। मैक्सिमम हाइट 2 सेकेंड्स में अटेन हुई, ये बताया, और लैंड हुआ 3 सेकेंड पे। तो बेटा 1 सेकेंड पे यहाँ जो हाइट रही होगी, वही हाइट यहाँ भी 1 सेकेंड पहले रही होगी। तो ये जो चला होगा, टोटल 3 सेकेंड बोला है ना, 1 सेकेंड ये चला होगा। अब क्योंकि हाइट देखने तो y वाला ही मोशन देखना है, y वाला मोशन अगर हमें देखना है तो हम टाइम ऑफ असेंट को लिख देते हैं 2 के बराबर। जी हमें 10 लेना है,
टाइम ऑफ असेंट से हमें मिल गया uy मिल गया 2g के बराबर, यानी कि 20 के बराबर आपका y के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी थी। और 1 सेकेंड बाद आपको h देखना है, तो उसको हम uy_t माइनस हाफ gt स्क्वायर से देखेंगे। 20 इंटू 1 माइनस 10/2 इंटू 1, 20 माइनस 5, 15 हाइट आ जाएगी। यहाँ अगर हम टॉप मोस्ट पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है मोशन, इस बात को कंसिडर करेंगे तो हमारा आंसर इफेक्टिवली एफिशिएंटली आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ कहा गया प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है। स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 20 मीटर पर सेकेंड। जब एंगल 45 डिग्री हो गया तो स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड हो गई विद द हॉरिजॉन्टल। इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल हमें बतानी है। तो बच्चों ये बात जैसे ही होती है आपको क्लिक करता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहने वाला है। आप कहोगे u cos 60 इज इक्वल टू 20 cos 45, यानी कि u/2 इज इक्वल टू 20 इंटू 1/√2। ये कटा यहाँ, ये √2 हो गया, यानी कि u आपको मिल गया इनिशियल स्पीड 20√2। दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है। कहा कि रिवर की विड्थ 200 मीटर्स है। ओके जी, सब कुछ SI में कर लेता है ना, अच्छा लगता है फिर हमें। और वो वेस्ट टू ईस्ट 18 किलोमीटर पर आवर, कितना होता है 5 मीटर पर सेकेंड से फ्लो कर रही है। अ बोट मूविंग विद 36 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इज मेड टू ट्रैवल 1 राउंड ट्रिप। गई है, वापस आई है, बैंक टू बैंक ऑफ द रिवर। अच्छा, और मिनिमम टाइम लगा है, ऐसे गई है 36 किलोमीटर पर आवर, कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्टिल वाटर में। अगर मिनिमम टाइम के लिए हमारी बोट जा रही है तो वो करंट से परपेंडिकुलर जाएगी। अब आपकी जो बोट है उसके पास 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऐसे है, 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऐसे है, तो वन साइड का टाइम वो ऐसे इधर कहीं लैंड करेगी। अभी रिवर 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, वापस आने के लिए आप 10 मीटर पर सेकेंड ऐसे चलोगे, फिर आप यहाँ कहीं लैंड करोगे। तो आपको राउंड ट्रिप का बताना है ना, वन साइड का टाइम और वन साइड की ड्रिफ्ट जो भी आपकी है उसका आपको डबल बताना पड़ेगा माय डियर्स आंसर में, ये ध्यान रखना है ना। नहीं तो फिर ऑप्शन सारे एग्जिस्ट करते हैं, फिर सब आते हुए गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम टेकन टू क्रॉस कैसे मिलेगा, ठीक है, विड्थ अपॉन उस डायरेक्शन की वेलोसिटी से मिलेगा। विड्थ आपकी है 200 और उस डायरेक्शन की वेलोसिटी है 10, पर ये एक साइड का टाइम है, आपको राउंड ट्रिप का बताना है। टोटल टाइम आपका जो हो जाएगा वो 20 का डबल 40 सेकेंड्स हो जाएगा। और ड्रिफ्ट आपको कैसे मिलती है, एक्स डायरेक्शन की रफ्तार इनटू टाइम टेकन टू क्रॉस। एक्स डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, और आपको टाइम कितना लगा क्रॉस करने में 20, 100 मीटर। ये एक तरफ जाने में ड्रिफ्ट हुआ है, वापस आने में भी तो फिर उतना ही ड्रिफ्ट होगा। टोटल ड्रिफ्ट आपका जो होगा वो इसका डबल होगा। ये बात का ध्यान रखना है माय डियर्स। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। सो ये जो PYQs में कुछ ट्रिकी बातें रहती हैं, इनको जब हम थॉरली देख लेते हैं हमारा माइंड एग्जाम को हैंडल करने के लिए और परफेक्टली ग्रूम हो जाता है। Let's continue doing these PYQs and all the best. You will rise and shine.